इतने लाख नौकरियां दे दी जाएंगी, तो इतना लाख ये कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, वहाँ पर वो हो जाएगा। मुख्यमंत्री एक काम बताए ना जो उन्होंने किया हो। पिछले 2015 से लेकर अभी तक सिर्फ इन्होंने अपने ऊपर ध्यान देकर अपनी कुर्सी बदलने के अलावा तो कोई काम किया नहीं। इनसाइड लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एक बार फिर से पटना पहुंचे और पटना पहुंचने के बाद वो सरकार पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोले और इस बार हमला करने की वजह जो है वो सरकारी नौकरी है। जी हाँ, सरकारी नौकरी को लेकर के इस बार चिराग पासवान जो हैं वो सरकार को अपने घेरे में ले रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 8 साल से सिर्फ और सिर्फ सरकार की तरफ से घोषणा ही की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। लेकिन चिराग पासवान जो है वो हमेशा ही तमाम मुद्दों को लेकर के अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, आम जनता की आवाज़ बनते रहे हैं। और इस बार जो सरकारी नौकरी की बात हो रही है, जिसको लेकर के सरकार भी बनी रही, सरकार महागठबंधन की सरकार भी बनी है, क्योंकि कई लाख रोजगार देने के वादे किए हैं और जनता ने भरोसा दिखा करके सरकार को बनाया है। लेकिन बात वही ढाक के 3 पात वाली है कि अभी तक नौकरी के नाम पर कुछ भी नहीं मिला है। तो पिछले 8 साल से ऐसी घोषणा की जा रही है और चिराग पासवान जो है इस बार इसी को लेकर के सरकार को घेरे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसान जो है वो भी काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी ही कर रही है। और नीतीश कुमार पर हमेशा की तरह वो इस बार भी निशाना साधे हैं। कहा है कि सिर्फ उनका ध्यान जो है वो कुर्सी की तरफ रहता है, तभी तो 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। अब देखिए, कई मंत्री ऐसे हैं जो सरकार में जिनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिस पर कई विवाद भी हुआ है, लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरकार के मंत्री जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं उससे सरकार की मंशा जाहिर होती है और ये जाहिर होता है कि सरकार जो है वो सिर्फ जोड़ और तोड़ की राजनीति बिहार में कर रही है। इतना ही नहीं, सिर्फ नीतीश कुमार पर ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को लेकर के भी चिराग पासवान जो है वो पहली बार बोले हैं। तेजस्वी यादव को लेकर के आज तक कभी भी चिराग पासवान की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं की गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने जरूर कहा कि तेजस्वी यादव मंत्री को सलाह दे रहे हैं, लेकिन ये तो समय बताएगा कि इन लोगों में कितना सुधार होगा। तो चलिए आपको छोड़े जाते हैं चिराग पासवान की उन बातों के साथ में। बिहार में पिछले अगर आप देखें 7-8 सालों से 2015 से सिर्फ बयानबाजी चल रही है। इतने लाख नौकरियां दे दी जाएंगी, तो इतना लाख ये कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, वहाँ पर वो हो जाएगा। मुख्यमंत्री एक काम बताए ना जो उन्होंने किया हो। अरे भैया, जिस पे आपको जांच बैठानी आप बैठाइए, जिस पे आपको कार्रवाई करनी आप कीजिए, पर सबसे पहले बिहार और बिहारियों के हालात को देखिए। सुखाड़ से जो लोग परेशान हैं, कम से कम उनको उचित मुआवजा देने का बंदोबस्त कीजिए। निकालिए वो लिस्ट जहाँ पर किसान परेशान हो रहे हैं सुखाड़ से, निकालिए वो तमाम जानकारियाँ जहाँ पर भैया हड़ताल क्यों कर रहे हैं लोग। यहाँ पर शिक्षक हो, अभिभावक, शिक्षक हो, छात्र हो, अभ्यर्थी हो, क्यों भैया ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपकी सिर्फ बयानबाजी यहाँ पर चलती है। ये सरकार से बयान देने के अलावा आज तक बिहार और बिहारियों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इतने समय से ध्यान दिया हो, एक ऐसा काम नहीं है। पिछले 2015 से लेकर अभी तक सिर्फ इन्होंने अपने ऊपर ध्यान देकर अपनी कुर्सी बदलने के अलावा तो कोई काम किया नहीं। तेजस्वी यादव तो अपील कर रहे हैं राजद कोटे के मंत्रियों से कि आप उनकी अपील का कितना प्रभाव पड़ेगा कि आने वाला समय अपने आप बताएगा। चिराग जी, आप भी आशीर्वाद यात्रा पर निकले थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री बिहार यात्रा पर है, धमकियां मिल रही हैं कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में नहीं घूमने दिया जाएगा, कैसे देख रहे हैं इसको? आरसीपी सिंह को धमकियां मिल रही है जेडीयू नेताओं के द्वारा कि अगर आप सुपौल में आए तो आपको देख लिया जाएगा। गलत है, गलत है। बिहार में कोई भी बिहारी कहीं भी जा सकता है, और अगर कोई ये सोचता है कि भैया बिहार उनकी जायदाद है तो भ्रम में जी रहे हैं। रोक के दिखाएं भैया, आरसीपी जी भी जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, रोक के दिखाएं कहाँ पे उनको रोकना है।